राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री प्रिया जी की अत्यंत कृपा आप सभी पे बरस रही होगी। आप सभी श्री राधा नाम में एकदम मस्त होंगे। तो श्री जी की अत्यंत कृपा से हम सभी पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के पावन चरित्रों को श्रवण कर रहे थे। आप सभी को पता है भगवान के प्रिय भक्त कौन होते हैं? भगवान को सबसे प्रिय भक्त कौन से लगते हैं? भगवान को वो भक्त प्रिय होते हैं जो भक्त भगवान के भक्त को बहुत मानते हैं, यानी कि भगवान को वही भक्त बहुत प्रिय हैं जो भगवान की भक्ति तो करते हैं लेकिन भगवान के प्रेमी संतों, महापुरुषों और उनके प्रिय भक्तों की भी भक्ति करते हैं। अपने गुरुजनों, आचार्यजनों की भक्ति करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। वैसे भक्त श्री ठाकुर जी को बहुत प्रिय हैं। ऐसे ही स्वयं इसके उदाहरण ही श्री पंडित जी हैं। गया प्रसाद जी भी भक्तों का बहुत आदर करते थे। आज जो भी संत हैं, महापुरुष जन हैं, वो सभी उनके चरित्र में हमने देखना है कि वे सभी किन्हीं अपने से बड़े महापुरुषों की उन्होंने हमेशा ही सेवा की है। ऐसे ही पंडित जी भी थे जो कि महापुरुषों को बड़ा उच्च मानते थे, संत जनों का बड़ा सम्मान करते थे, भगवत प्रेमी भक्तों को बहुत प्रेम करते थे। उन बीच एक भक्त हुए हैं प्रिया शरण जी, बाबा प्रिया शरण जी, जो कि बरसाने में वास करते थे और श्री पंडित जी उनसे मिला करते थे। जब भी पंडित जी उन्हें देखा करते थे बड़े खुश होते थे पंडित जी जब बाबा प्रिया शरण जी को देखते थे, और जब बाबा प्रिया शरण जी पंडित जी को देखते थे तो भी बड़े प्रसन्न होते थे क्योंकि वे एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। तो बाबा प्रिया शरण जी बहुत प्रेम करते थे पंडित जी से। पंडित जी तो गिरिराज में वास करते थे, तो बाबा प्रिया शरण उनके पास आया करते थे गिरिराज में, और वहाँ पे विनय पत्रिका में से कुछ सुंदर सुंदर जो कथा होती थी उसे श्रवण करवाते थे, उन्हें सुनाते थे। श्री पंडित जी कथा करते थे। उनकी जो वाणी थी श्री प्रिया शरण जी की, बड़ी मधुर थी, बड़ी सुंदर थी। उनको बहुत कुछ पता था। महापुरुषों को तो पता सब कुछ होता है। तो वे बड़े मधुर स्वर में कथा को श्रवण करवाते थे, सभी जन उनकी कथा को सुना करते थे। तो पंडित जी की एक खास बात थी कि जब भी श्री प्रिया शरण जी आते थे कथा श्रवण करवाने के लिए, बाबा प्रिया शरण, तो जैसे ही वो पधारने जाते थे कि कथा व्यास पे बैठे, उतने देर में क्या करते थे, श्री पंडित जी जाते और चरणों में जो उनकी पादुकाएं होती थी उसको अपने हाथों से निकाल कर अच्छी जगह पे रखते थे, कहीं कुछ हो ना जाए। पादुकाओं को एकदम ऐसी जगह रखते थे जहाँ कोई छू भी ना ले। एकदम सुरक्षित उनकी पादुकाओं निकालते थे अपने कर कमलों से और उसको प्रणाम करते थे पादुका को, और निकाल कर रख देते थे। और जब वो कथा कर लिया करते थे प्रिया शरण जी, तब वे जब आ जाते थे तो पंडित जी उनकी चरण पादुकाओं को अपने ही हाथों से उन्हें पहनाते थे। ऐसा स्वभाव श्री प्रिया शरण जी को श्री गया प्रसाद जी का बहुत बहुत प्रिय था। उन्हें लगता था कि श्री पंडित जी में कितनी सहजता है, कितना नम्र हृदय है इनका। तो जब ये सब करते थे पंडित जी, तो प्रिया शरण जी कुछ रोका नहीं करते थे। वे जब ऐसा करते थे तो कहते थे कि आप जब मुझे अपने हाथों से जब पादुकाएं पहनाते हैं, उतारते हैं, तो आप मुझे मेरी मैया की याद दिला देते, यानी मेरी माँ की याद दिलाते थे। जब मैं बच्चा था तो मेरी माँ मुझे इसी प्रकार कुछ जूते पहनाती थी और उतारती थी। आप मेरी माँ की याद दिला देते हैं और मैं तो आपका हूँ, आपको जैसा भी मेरे साथ करना है आप वैसे करिए, आपका जो भाव है मुझे बहुत प्रिय है। तो इतना परस्पर, संतों के परस्पर इतना प्रेम था। तो कुछ दिनों के बाद श्री प्रिया शरण जी जब पंडित जी के ऐसे व्यवहार को देखे तो वे बरसाना में रहना छोड़कर यहीं पे रहने लग गए। जब बाबा श्री प्रिया शरण जी अपने निकट लोगों के संग बैठा करते थे, सत्संग किया करते थे,
तो अपने निकट लोगों को बताया करते थे कि मैं तो चाहता था कि पंडित जी मुझे देख खींचे हुए चले आए, परंतु क्या हुआ, मैं पंडित जी को देखा देखा खींचा चला आया। इतना मतलब कि वे एक दूसरे का इतना सम्मान करते थे। श्री प्रिया शरण जी गया प्रसाद जी को और गया प्रसाद जी प्रिया शरण जी का बहुत ही सम्मान करते थे। और महापुरुषों की तो एक बात है ही, वो हमेशा स्वयं को नीच दिखाते हैं और अपने जो उनके समक्ष महापुरुष हैं, भक्त हैं, उन्हें उच्च बताते हैं। ये सभी महापुरुषों की पहचान है। तो पंडित गया प्रसाद जी प्रतिदिन श्री प्रिया शरण जी महाराज के दर्शन करने जाते थे, और जिस प्रकार पंडित जी जाते थे उसी प्रकार प्रिया शरण जी भी श्री पंडित जी के दर्शन करने को रोज उनकी कुटिया में पधारा करते थे। ऐसे परस्पर बहुत ही प्रेम था दोनों ही महापुरुषों में। जब बाबा बूढ़े हो गए और साथ ही में श्री पंडित जी भी बूढ़े हो गए, जब थोड़ी शरीर काम नहीं कर पाती थी, तो वे अपने निज सेवक जनों को भेजा करते थे कि जाओ समाचार लेके आओ कि प्रिया शरण जी कैसे हैं। और प्रिया शरण जी कहते थे कि जाओ पंडित जी कैसे हैं, उनकी स्वास्थ्य कैसे है। ये सब उनके बीच चला करता था कि एक दूसरे के वे सब पूछा करते थे हालचाल। तो अब बाबा प्रिया शरण जी धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे, थोड़ा शरीर काम नहीं कर रहा था, तो सब पूछने लग गए कि बाबा अब तो आप जल्दी ही भगवत धाम पधारेंगे, तो आप बताइए कि जब आपका अंतिम संस्कार हो तो कैसे हो। तो प्रिया शरण जी महाराज कहते हैं कि देखो, जब मेरा अंतिम संस्कार हो तो मेरा अंतिम संस्कार राधा कुंड के पास परिक्रमा मार्ग में जहाँ तक श्री पंडित जी चलकर आ सके वहाँ पर मेरा अंतिम संस्कार होना चाहिए। और ये तो ज़रूर हो कि जब मेरा अंतिम संस्कार हो तो 5 जो कंडे हैं, शुद्ध गाय के उपले से जो बने हुए कंडे हैं, वो श्री पंडित जी ही अपने हाथों से मेरी चिता पे रखेंगे। मैं यही चाहता हूँ मेरा जो अंतिम संस्कार है वो इसी प्रकार होना चाहिए। श्री प्रिया शरण जी महाराज ने कह दिया था। अब कुछ दिन समय बीतता है तो क्या होता है, अब प्रिया शरण जी का समय आ चुका था कि अब उन्हें भगवत धाम जाना ही जाना है। तो जो उनके निज सेवक थे श्री पंडित जी के, श्री गया प्रसाद जी महाराज के, उन्होंने कह दिया कि पंडित जी अब प्रिया शरण जी का जो देह है वो ज़्यादा दिन तक यहाँ नहीं रहने वाला है। तो जैसे ही सुना श्री पंडित जी ने कि अब प्रिया शरण जी का जो शरीर है वो काम ढंग से कर नहीं रहा है, तो उन्होंने सोचा कि अब जाना चाहिए। तो ये सुनते ही श्री पंडित जी दौड़े दौड़े चले गए श्री प्रिया शरण जी महाराज के पास। उनको बहुत प्रिय थे प्रिया शरण जी महाराज, तो उन्हीं के पास दौड़े दौड़े गए। और जैसे ही प्रिया शरण जी महाराज ने दूर से ही पंडित जी को देखा तो उन्होंने अपने जो कर कमल थे उसे हिलते हिलते ऊपर उठाए, क्योंकि बुढ़ापे में हाथ हिलते हैं, तो हिलते हिलते उन्होंने उठाया और नमन किया। और जैसे पंडित जी थोड़ा पास आए तो पंडित जी के हाथों को पकड़ लिया और अपने सर पे सहलाने लग गए, हृदय पे रखने लग गए। श्री पंडित जी के हाथ को पकड़ के अपने हृदय पे रखने लग गए, सिर पे सहलाने लग गए, हाथ सहलाने लग गए। और आज ये सब करते हुए समय बाबा उन्हें रोक नहीं रहे थे, मतलब पंडित जी उन्हें रोक नहीं रहे थे, क्योंकि पंडित जी तो श्री प्रिया शरण जी महाराज का बहुत सम्मान करते थे और सर पे हाथ रखना तो कभी नहीं, वो तो केवल चरणों तक ही श्री प्रिया शरण जी महाराज को स्पर्श करते थे, कभी सर हृदय पे हाथ नहीं रखा। तो आज श्री गया प्रसाद जी उनके सिर पर और हृदय पे हाथ सहला रहे हैं। तो आज श्री पंडित जी श्री प्रिया शरण जी महाराज के हृदय का भाव समझ रहे थे, इसलिए आज उन्होंने कुछ भी नहीं रोका कि मैं कुछ नहीं। वे समझ गए कि आज प्रिया शरण जी का यही इच्छा है तो ठीक है, बाबा की इच्छा है तो पूर्ण होनी चाहिए। तो अब धीरे धीरे समय होता है कि श्री बाबा प्रिया शरण जी महाराज ने अपनी शरीर को त्याग दिया और वे
प्रिया प्रियतम के पास चले गए। अब जब उन्होंने देह त्यागा तो जिस प्रकार कहा गया था, जो उनकी इच्छा थी वही होती है। उनके उस शरीर को वे सभी राधा कुंड के पास तीर राहे पर लेके आते हैं और वहाँ पे स्वयं श्री पंडित जी, श्री गया प्रसाद जी महाराज ने अपने हाथों से उनके लिए तिख्ती बनाई थी, जिस पर जब श्री प्रिया शरण जी आते हैं और उनको वहाँ पे विराजमान किया जाता है और फिर दाह होता है, तो उस वक्त श्री गया प्रसाद जी ने उनकी इच्छा पूर्ण करते हुए अपने हाथों से ही 5 खंडियाँ शुद्ध, जो कि गाय के गोबर की थी, उन्हीं को रखा और उनका दाह संस्कार पूर्ण किया। देखिए, श्री पंडित जी का हृदय बहुत कोमल, संतों महापुरुषों के जो हृदय होता है वो बहुत ही कोमल होता है और उनका तो मानना था कि संतों की सेवा मिलना यानी कि प्रभु की सबसे बड़ी कृपा है। संतों महापुरुषों भक्तों की सेवा मिलना ये बड़ी कृपा की बात है। तो श्री जी की कृपा से अभी आज हम यहीं विराम देते हैं। कल और भी सुंदर प्रसंगों को श्रवण करेंगे, जिसमें श्री ठाकुर जी के संग लीला आदि आदि बहुत सुंदर प्रसंग हैं, उनको हम कल श्रवण करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।